Hello my dear students, welcome to all of you at Easily English Solution and Easy Way of Learning। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से आप ज़रूर देखें। अंत में आप पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को बिल्कुल अच्छी तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। चाहे जिस भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, जो भी पैसिव वॉइस हो, तो देखिए यह एक कॉमन स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ही कॉमन स्ट्रक्चर है और सभी पैसिव के सेंटेंसेस में यह यूज होगा। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में क्या होते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का प्रोमिनेंस रहता है, प्रधानता रहता है। ऑब्जेक्ट से ही ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, चाहे जो भी टेंस हो उस टेंस के अनुसार, तो हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, वर्ब का V3 रहता है, मेन वर्ब का। और उसके बाद यदि बाई लगाना रहेगा, के द्वारा रहेगा हिंदी में, तो बाई लिखेंगे। और अंत में एजेंट रहता है। एजेंट किसको बोलते हैं, तो सब्जेक्ट को ही एजेंट बोला जाता है। सब्जेक्ट को ही एजेंट बोला जाता है, जो अंत में सेंटेंस का आ जाता है और ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट होता है पैसिव का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल को समझते हैं कि इसको किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस पैसिव वॉइस में देखिए कैसे रहता है, जैसे कि यह काम किया जाता है। देखिए यहाँ पर काम को जो करने वाला है वह सब्जेक्ट है, काम तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस शुरू हुआ है, करने वाले का तो इसमें नहीं जिक्र है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को ही, यह काम किया जाता है, तो यह काम मेरा ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क लिखे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, तो इसमें इज का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। और फिर वर्ब का V3, दिस वर्क इज डन। बाई भी नहीं लगाना है क्योंकि के द्वारा है नहीं। यदि रहता कि यह काम मेरे द्वारा किया जाता है, तो होता दिस वर्क इज डन बाई मी। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। यदि इसी सेंटेंस को कंटिन्यूअस में लिखा जाए तो यह हो जाएगा, यह काम। आपको एक ही एग्जाम्पल इसलिए बार बार लेकर हम बता रहे हैं क्योंकि समझने में आपको बिल्कुल आसानी होगा। एक ही सेंटेंस पहले तो कैसे हर टेंस में हो जा रहा है, क्या उसमें चेंजिंग खास हो रहा है। दूसरा चीज़ कि फिर कैसे स्ट्रक्चर भी चेंज होता जा रहा है, इस चीज़ को आप बखूबी समझेंगे सेम एग्जाम्पल से। तो यह होगा, यह काम किया जा रहा है, यह काम किया जा रहा है अंत में आ गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसमें भी लिखेंगे दिस, उसके बाद वर्क यानी ऑब्जेक्ट हो गया दिस वर्क, फिर हेल्पिंग वर्ब तो इज लगाएंगे, वर्ब का V3 अभी नहीं लगेगा, इसमें क्या होगा कि बीइंग लगेगा, ठीक है, क्योंकि जिसके अंत में रहा है, रहता है या रहा था, तो उसमें बीइंग लगेगा, तो इसमें बीइंग लगाएंगे। कंटिन्यूअस में यानी कि बीइंग लगता है। दिस वर्क इज बीइंग, वर्ब का V3 डन। तो इस तरह से अभी ट्रांसलेट हो गया, ठीक। अब यही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे रहेगा, तो परफेक्ट में यह लिखा जाएगा कि यह काम किया
इसमें रहेगा गया है, गया है रहेगा, या चुका है, जा चुका है, यह काम किया जा चुका है या यह काम किया गया है। तो फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट को पहले लिखे दिस वर्क, और इसमें हैज़ या हैव का यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे, और उसके बाद बीन लगाया जाता है। तो लिखे बीन, दिस वर्क हैज़ बीन, और फिर वर्ब का V3 डन। इस तरह से यह भी ट्रांसलेट हो चुका है। अब यही सेंटेंस पास्ट सिंपल में यानी पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। इसमें होगा यह काम किया गया, यह काम किया गया। ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे दिस वर्क, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वाज या वेयर का इसमें यूज किया जाता है। तो ये सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, और वर्ब का V3, दिस वर्क वाज डन। ठीक, ये भी ट्रांसलेट हो चुका है। अब देखिए, अब इसी को पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। तो उसमें लिखा जाएगा यह काम किया जा रहा था। देखिए, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें रहा है और इसमें रहा था है। तो उसमें भी बीइंग लगता था, इसमें भी बीइंग लगेगा, लेकिन उसमें ईज एम आर लगता था तो इसमें वाज वेयर लग जाएगा। बस ईज एम आर और वाज वेयर का डिफरेंस है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे दिस वर्क, लिख दिए दिस वर्क। उसके बाद वाज लिखे वाज। उसके बाद इसमें भी बीइंग लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह, दिस वर्क वाज बीइंग, और वर्ब का V3 डन, दिस वर्क वाज बीइंग डन। और इस तरह से ट्रांसलेट हो चुका है। ठीक, अब देखिए, अब इसको पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में क्या रहेगा, यह काम किया गया, यह काम किया गया था। यह भी बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है। उसमें था यह काम किया गया है, इसमें है यह काम किया गया था। केवल है था का डिफरेंस है, चुका है या चुका था भी हो सकता है। तो उसमें हैज हैव लगता था, इसमें हैड लग जाएगा, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इस तरह से यदि आप एनालाइज करेंगे तो टेंस या वॉइस कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सिमिलरिटी है, बिल्कुल समानता है प्रेजेंट के सभी टेंसेज में और पास्ट के टेंसेज में। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का डिफरेंस रहता है किसी भी टेंस में। यह काम किया गया था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे दिस वर्क। अब एक चीज़ और देख लें कि पास्ट इंडेफिनिट जो होगा उसमें सिर्फ ये था नहीं रहेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। यह काम किया गया पास्ट इंडेफिनिट, और था लग गया तो पास्ट परफेक्ट, और है लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो सोचिए कि यही डिफरेंस है। दिस वर्क, अब इसमें हैड लगता है तो हैड लगाएंगे। उसके बाद बीन लगेगा तो बीन लगाए, इसमें बीन का यूज होता है, और वर्ब का V3, दिस वर्क हैड बीन डन। और इस प्रकार से अभी ट्रांसलेट हो चुका है। अब देखिए, इसी सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे लिखाएगा, यह काम किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी देखिए अंत में ही केवल डिफरेंस हो रहा है। जाएगा, जा रहा है, जा रहा था, गया। तो इस तरह से यह काम किया जाएगा। तो इसका देखिए कैसे होगा। सबसे पहले इसमें भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे दिस वर्क, लिख दिए, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें विल बी या शैल बी का यूज किया जाता है, तो इसमें विल बी का
यूज करेंगे। दिस वर्क विल और बी का यूज होगा, जहाँ बीन होता था वहाँ पे बी होगा इसमें। दिस वर्क विल बी और वर्ब का V3 डन। दिस वर्क विल बी डन, यह काम किया जाएगा। अब देखिए, यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, यह काम किया, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो होता ही नहीं पैसिव वॉइस, तो यह काम किया जा चुकेगा। ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट हो गया, यह काम किया जा चुकेगा। ठीक, तो देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दिस वर्क, लिखे। स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट की तरह ही रहेगा, इसमें विल लग जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। और बाकी हैव या हैव लगेगा, हैज का इसमें यूज किसी के साथ नहीं होगा। दिस वर्क विल हैव, उसके बाद बीन का यूज करेंगे। विल सेल के बाद कभी भी हैज का यूज नहीं किया जाता है या हैड का यूज नहीं किया जाता है, ओनली हैव का यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस बात को ध्यान रखना है। दिस वर्क विल हैव बीन और वर्ब का V3 डन। दिस वर्क विल हैव बीन डन, यह काम किया जा चुकेगा। ठीक, अब देखिए, अब ये तो टेंस के हो गए, अब थोड़ा डिफरेंट देखिए, पैसिव रहेंगे स्पेशल टाइप, तो उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यदि रहेगा कि यह काम किया जा सकता है, यह काम किया जा सकता है, तो अब ये सकना आ गया, तो सकता है कि क्या होता है, कैन होता है, तो कैन का यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे ट्रांसलेट हो रहा है। सबसे पहले लिखे ऑब्जेक्ट दिस वर्क, उसके बाद कैन, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब का V3, दिस वर्क कैन बी डन। तो इस तरह से ये होगा। तो इस तरह से पैसिव सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश से, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और आगे भी आप देखते रहिए इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन, और ऐसे वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आप यदि किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बताएं, उस टॉपिक पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।